हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं 11th क्लास की फ़िज़िक्स और 11th क्लास की फ़िज़िक्स में हमारा चल रहा पार्ट सेकंड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। और इसमें जो हमारा टॉपिक कवर कर रहे थे हम वो है फ्लो ऑफ लिक्विड। और इसके हमारे लेक्चर 3 हो चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 4। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो उसका एक एप्लीकेशन हमने देख लिया था। आज हम उससे आगे की एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए सेकंड एप्लीकेशन आता है हमारा, इट इज़ डेंजरस टू स्टैंड ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म। यहाँ कह रहे हैं कि खतरनाक होता है एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना जब वहाँ से एक तेज़ गति वाली ट्रेन जा रही हो। ऐसा क्यों होता है, डेंजरस क्यों होता है? आपने देखा होगा जब आप प्लेटफॉर्म पे गए होंगे तो जब ट्रेन आती है तो सब कहते हैं भाई पीछे हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। और जो मेट्रो स्टेशन होते हैं वहाँ एक येलो लाइन होती है और वहाँ लिखा भी रहता है कृपया येलो लाइन से पीछे खड़े हों। तो वो इसीलिए होता है, यहाँ बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल होती है। तो ऐसा क्यों होता है देखिए, समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम से मैंने समझाया है। देखिए तो ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ट्रेन आएगी और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो एयर प्रेशर होता है सराउंडिंग वो सेम होता है। सराउंडिंग एयर प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, जो एयर की वेलोसिटी होती है वो भी सेम होती है। लेकिन लेकिन जैसे ही यहाँ से फास्ट मूविंग ट्रेन आती है, फास्ट मूविंग ट्रेन आती है, जब फास्ट मूविंग ट्रेन आएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ की जो एयर स्पीड है उसे इंक्रीज़ कर देती है। वो यहाँ की जो एयर स्पीड है उसे इंक्रीज़ कर देगी, एयर स्पीड है उसे इंक्रीज़ कर देगी। और जो इसके पीछे की जो एयर की स्पीड है वो क्या है, वो सेम रहेगी। तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला प्रेशर कम हो जाता है, ये वाला प्रेशर कम हो जाता है।
तो क्या यहाँ जो पर्सन खड़ा है उस पर प्रेशर हैवी प्रेशर अप्लाई होगा और वो क्या है, वो प्लेटफॉर्म की ओर गिर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब फास्ट मूविंग ट्रेन आ रही हो तो प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी बना के खड़े होना चाहिए। ठीक, चलिए थ्योरेटिकली देख लेते हैं। when a fast moving train देखिए, व्हेन अ फास्ट मूविंग ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इट प्रोड्यूस अ लार्ज वेलोसिटी। तो वो क्या करती है, वो लार्ज वेलोसिटी प्रोड्यूस कर देती है ऑफ एयर बिटवीन द पर्सन एंड प्लेटफॉर्म। तो पर्सन और प्लेटफॉर्म के बीच में यहाँ पे वो लार्ज वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी क्रिएट कर देती है। अकॉर्डिंग बर्नौलीज थ्योरम डिक्रीजेज द एक्सेस प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ पर्सन। तो जो अदर पर्सन के अदर साइड वाला प्रेशर होता है वो क्या है, वो घट जाता है और वो क्या करेगा, वो उस पर्सन को पुश करता है टूवर्ड द ट्रेन। पर्सन को ट्रेन की ओर में पुश करेगा वो। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या होता है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इसे टोरिसली थ्योरम भी कहते हैं। टोरिसली थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास में एक बीकर है और बीकर में एक छोटा सा होल है। तो होल से जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। वेलोसिटी फाइंड करनी है और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो थ्योरम दी गई उसे टोरिसली की थ्योरम कह देते हैं। तो देखिए, सपोज अ लिक्विड इज फिल्ड इन अ कंटेनर हैविंग अ होल एट अ डेप्थ एच। तो एच गहराई पे क्या है, इसमें एक होल है। below the surface of liquid below the surface of liquid the velocity with which the liquid comes out from the hole is known as speed of efflux। जिस स्पीड से लिक्विड बाहर आ रहा है इस कंटेनर से उसे हम स्पीड ऑफ इफ्लिक्स कहते हैं। फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, बर्नौलीज थ्योरम होती है, हमने पढ़ा है एट ए और बी देख लेते हैं। ये ए है, ये पॉइंट ए है और ये वाला बी है। ठीक, तो ए और बी की कंडीशन देखेंगे। तो एट ए पी वन पी के इक्वल होगा, वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि वहाँ से कोई भी लिक्विड फ्लो नहीं करता। और एच वन एच के इक्वल है और जहाँ होल है वो हमारा बी है। तो यहाँ पे पी टू पी है, वी टू वी है, वेलोसिटी है क्योंकि यहाँ से लिक्विड फ्लो करता है। और एच टू यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि वो बिल्कुल सरफेस ऑफ द कंटेनर के टच में है। ठीक, ये सारी वैल्यू हम बर्नौलीज थ्योरम में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें जो चीज़ें मिलेंगी वो आपके सामने हैं। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा, ये जी एच ऐसे ही रहेगा, ये वाला ज़ीरो। और यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी जी एच इक्वल हाफ वी स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच मिलेगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, इसका स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा तो ये मिलेगा अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद आता है वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर में क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें कोई लिक्विड है उसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं वेंचुरी मीटर से। ये बर्नौलीज थ्योरम पे डिपेंड होता है।
तो ये है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, इसमें क्या है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में दो ट्यूब होती है और दो छोटी छोटी ट्यूब होती है। यहाँ जो लिक्विड जा रहा है उसकी डेंसिटी रो है, यहाँ प्रेशर P है और इधर जाके ये 2 हो जाते हैं क्योंकि ये पोर्शन 1 है और ये वाला पोर्शन 2 है। तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, वेलोसिटी V1 और प्रेशर P1। ठीक, यहाँ A2, P2 और ये V2। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है, वो h है। चलिए थ्योरेटिकली देखते हैं इसे। देखिए टोटल एनर्जी एट P ये वाला है, P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है। ठीक, तो टोटल एनर्जी एट P इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट Q। तो बर्नौली थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ P1 अपॉन में रो आएगा प्लस हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH आएगा। बर्नौली थ्योरम है ये, हमने पढ़ ली है पहले। और इक्वल में लिखेंगे P2 अपॉन में रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH। दोनों सेम सेम होंगे क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम है। और यहाँ से GH से GH हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में से GH गायब हो जाएगा। तो यहाँ हमें P1 अपॉन में रो और हाफ V1 स्क्वायर मिलेगा, इधर P2 अपॉन में रो हाफ V2 स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद में P1 वाले फंक्शन एक तरफ और 2 वाले फंक्शन हम एक तरफ कर देंगे। मतलब जो P वाले फंक्शन है वो एक तरफ और V वाले फंक्शन एक तरफ कर लिए हमने। यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से रो कॉमन ले लिया तो 1/रो हुआ। यहाँ से हम हाफ कॉमन लेंगे, लेकिन क्या होता है जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है वो कहते हैं A1 V1 इक्वल A2 V2 हो जाता है, A2 V2 जाता है। और यहाँ से अगर V2 की वैल्यू निकालें तो V2 की वैल्यू है A1 V1 अपॉन में A1 V1 अपॉन में A2 मिलेगी। और ये वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। P1 माइनस P2 इक्वल रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और यहाँ जो V2 की वैल्यू उसे यहाँ पुट कर दिया, और इसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे, तो A2 होल स्क्वायर। और यहाँ से फिर हमने क्या किया, यहाँ से V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो ये 1 बचेगा। ठीक, समझ आ रहा होगा इतना आप सभी को। इसके बाद में इसके अपॉन में 1 लिया और यहाँ से A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मिलेगा, रो V1 स्क्वायर अपॉन में 2 एज इट इज़ रहेगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दी है तो ये दोनों फंक्शन इसके साथ चले गए यहाँ, और ये एज इट इज़ रहा। इसके बाद में V1 स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे और A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रो ये अपॉन में चला जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा V1 इक्वल √2 P1 माइनस P2 और इस ब्रैकेट के बाहर A2 स्क्वायर अपॉन में रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। लेकिन क्या होता है जो P1 माइनस P2 वो क्या होता है, वो रो GH की होता है। तो यहाँ हम रो GH पुट कर देंगे, A2 को बाहर लेंगे तो A2 को जो बाहर लेंगे तो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और P1 माइनस P2 की जगह पे रो GH ले लिया है, ये आया इसकी जगह पे। ठीक,
तो यह है, इट इज़ अ गेज अटैच टू पाइप टू मेजर द स्पीड ऑफ लिक्विड इन पाइप, ये इन होगा, इन पाइप, ठीक कर लेना। A1 V1 एंड P1 बी द एरिया वेलोसिटी प्रेशर एट P, जो मैंने बताया था, एंड A2 V2 P2 बी द एरिया वेलोसिटी प्रेशर एट Q, रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन नैनोमीटर, जो डेंसिटी है वो नैनोमीटर में है। इसके बाद आती है हमारी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? जो लिक्विड होता है वो डिफरेंट सरफेसेस से मिलके बनता है, डिफरेंट टाइप की सरफेसेस होती है, कोई इधर जाती है कोई इधर जाती है, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है जो इन्हें आगे नहीं जाने देता, इन्हें आगे नहीं जाने देता, और इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। देख लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच देयर एक्सिस्ट एंड अपोजिंग यानी कि जो आगे ना जाने दे, अपोजिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड वैन एवर दे इज़ अ रिलेटिव मोशन, जब वो आगे पीछे जाती है बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज़ नोन एज, अलग अलग तरह की लेयर्स के बीच में लगता है, तो उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाता है, जो विस्कस होता है वो क्या है, होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रीपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रीपोर्शनल होता है। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा F प्रीपोर्शनल A dV अपॉन में dx। अब जब प्रीपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ हमें एक कांस्टेंट लेना होगा, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है वो नेगेटिव होती है, तो इसलिए नेगेटिव आया है। यहाँ भी नेगेटिव लेंगे यूँ करके, तो F इक्वल माइनस ईटा, ये ईटा है, A dV अपॉन में dx हो जाएगा। तो ईटा क्या है, इज अ कांस्टेंट नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डेकापोइस इसकी SI यूनिट होती है, और CGS में चले जाएं तो वो यूनिट होती है इसकी पोइस। ठीक, आगे चलिए, आगे 1 डेका पोइस इक्वल 10 पोइस के इक्वल हो जाता है, डेका 10 पोइस के इक्वल होता है। जैसे हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 डेका सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है। स्टोक्स लॉ कहता है कि जो विस्कस फोर्स होता है वो रेडियस ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी इनके प्रिपोर्शनल हो जाता है, और प्रिपोर्शनल को हटाने के लिए फिर हमने एक कांस्टेंट ले लिया 6 पाई। तो यहाँ से जो लॉ बना उसे हमने नाम दे दिया स्टोक्स लॉ देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द विस्कस फोर्स F acting on a spherical body of radius r moving with terminal velocity v in a viscous liquid of coefficient of viscosity eta is given by, तो यहाँ से स्टोक्स लॉ दे दिया जाता है। तो ये था हमारा स्टोक्स लॉ। टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, और काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इस पे वेरी मोस्ट लिख दो टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, देखिए होता क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो एयर में ड्रॉप होती है तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता रहता है, और जब वो लिक्विड में जाती है तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन एक टाइम पे ज़ीरो हो जाता है,
क्योंकि उस पर अपर डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम अपवर्ड या अप थ्रस्ट फोर्स कह देते हैं, जो उसके एक्सीलरेशन को कम कर देता है। और इसके बाद में क्या है, ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर जाती है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह देते हैं। देखिए वेरी इजी है। When a body is dropped into a viscous liquid, it is first accelerated, एयर में तो वो एक्सेलरेटेड होगी एंड देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम ज़ीरो, और फिर क्या उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है एंड इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह देते हैं और इसे इस डिनोट किया जाता है, क्वेश्चन बोलते हैं, याद वी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, 2/3 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी और अपॉन में ईटा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल।